नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्मॉल कैप मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे ताकि जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं उनके पास एक ज़्यादा मार्केट शेयर होता है या फिर कुछ ऐसा बिज़नेस अ, सर्विस या फिर प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करते हैं जो कि कोई दूसरे कंपटीटर उस तरह की सर्विस और प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो इसमें हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कंपनी को कि उसमें प्राइसिंग पावर रहता है कंपनी के पास में और कंपनी की अपनी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से कर सकता है। और कंपनी अगर कुछ यूनिक बिजनेस और सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको डिफरेंट जियोग्राफी में भी स्प्रेड कर सकता है। तो इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके वो कंपनी दे सकता है। तो समझेंगे बिजनेस को। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जो पहला कंपनी है सूला वेनियर लिमिटेड। तो सूला वेनियर लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी कैटेगरी कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4206 करोड़ की है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44.5। आरओई 16.7% की है। आरओसी 18.6% की है। करंट प्राइस 498 रुपीज है। डिविडेंड yield 1.71% की है। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है वाइन्स जो कि डिफरेंट 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 नाम के अंदर ये वाइन बेचता है। रसा धंधोरी सतोरी मदिरा दिया इस तरह की ब्रांड्स के अंदर सूला के ब्रांड्स के अंदर ये कंपनी वाइन्स बेचता है। तो ये ओनली लिस्टेड कंपनी है वाइन के अंडर। और इस कंपनी की हम अगर देखें तो इसकी जो स्टॉक प्राइस चार्ट है अ, तो काफी ज्यादा स्टॉक प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये इनके पास काफी मैक्सिमम मार्केट शेयर है वाइन सेगमेंट के अंदर। और कंपनी अपना बिजनेस को भी डिफरेंट जियोग्राफी में स्प्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो इसमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं। हम सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 2018 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% की हुआ करता था। करेंटली आप देख सकते हैं काफी डबल से भी ज्यादा हो गया। 31% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सेल्स जो 418 करोड़ की हुआ करता था 2018 में, और करेंटली 548 करोड़ की हमें देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट जो कि 19 करोड़ की हुआ करता था वो अभी बढ़कर 95 करोड़ की हो गया है। ईपीएस 12.59 की ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी ईपीएस में हमें थोड़ा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से स्टॉक प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों के 21% के हिसाब से हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ 239% की एक्सीलेंट प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर स्टॉक में मूवमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है। तो रिजर्व्स कंपनी के पास 558 करोड़ की है। बोरोइंग्स उसके मुकाबले 292 करोड़ की है। तो कंसिडर आप कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो 26.18% की होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। भाई इसके पास 13.85% की होल्डिंग्स, 22.61% की होल्डिंग्स है इसके पास। पब्लिक के पास 37.36% की होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एफ आई के पास तो काफी अच्छा होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। हमें ये लगता है तो आगे आने वाले टाइम में प्रोमोटर अपना होल्डिंग्स अगर बढ़ाते हैं तो इसको आप नजर में रख के इस स्टॉक में निवेश करने की सोच सकते हैं। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए हमने ये वीडियो बनाता है। जो सेकंड कंपनी हमने चुना है तो सेकंड कंपनी का नाम है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता है तो ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2701 करोड़ की है। करंट प्राइस 654 की हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 46.4। आरओई 11.6% की है। आरओसी 12.4% की है। करंट प्राइस तो 654 है।
फेस वैल्यू 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर है, डिविडेंड 0.34%। तो ये एक ओनली कंपनी है जो कि लग्जरियस वर्ल्ड वाइड जो लग्जरियस ब्रांड्स की हमें कार्स देखने को मिलता है। तो उन कार्स को ये अपने देश में बेचते हैं, जैसे कि होंडा, जीप, वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, मर्सिडीज बेंज, जिस और कंपनी रिसेंटली अशोक लीलैंड की कमर्शियल व्हीकल व्हीकल के रिटेल बिजनेस में भी घुसा हुआ है। तो दोस्तों, ये भी एक तरह की मोनोपोली बिजनेस है और ये एक लग्जरियस सेगमेंट की कंपनी है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट की डिमांड काफी ज्यादा हमें बढ़ने की उम्मीद नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास इनकम की ग्रोथ हो रहा है, तो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी भी लोगों की बढ़ रहा है। तो इसको नजर रखते हुए आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इसकी स्टॉक प्राइस में ज्यादा मूवमेंट भी नहीं हुआ है और हाल ही में स्टॉक प्राइस में थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें 650 रुपीज के पास, अभी करंट प्राइस के आसपास इसकी एक अच्छा रेंज देखने को मिल रहा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 1611 करोड़ की सेल्स हमें 2018 में देखने को मिल रहा है। करेंटली बढ़कर डबल से भी ज्यादा डबल के आसपास देखने को मिल रहा है, 3288 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% की है, और जो कि 2018 में हुआ करता था, अभी 7% की देखने को मिल रहा है। तो इस बिजनेस में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दूसरी दूसरी कंपनियों की प्रोडक्ट्स को ये डिलीवर करते हैं अपने देश में। सो यहाँ पर इन इस कंपनी की बिजनेस मॉडल को हम समझने की कोशिश करें, तो इनकी जो रेवेन्यू निकलता है वो ये यूज्ड कार भी, यूज्ड लग्जरियस कार भी बेचते हैं अपने वेबसाइट के जरिए। और जो लग्जरियस कार की जो सेलिंग होता है, उसमें से इनको जो प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। सेकंड जो इनकी रेवेन्यू जनरेट होता है सर्विस से, एक सेल्स से जनरेट होता है, सर्विस से जनरेट होता है। और कंपनी की जो यूज्ड लग्जरियस कार की रीसेलिंग जो जो करते हैं, उसमें से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें 18 करोड़ की 2018 में हुआ करता था, अभी करेंटली हमें 57 करोड़ की देखने को मिल रहा है। तो सेल्स ग्रोथ 19% के हिसाब से पिछले 3 सालों में मेंटेन है। प्रॉफिट ग्रोथ काफी बेहतरीन देखने को मिला, 65% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। तो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है। रिजर्व्स कंपनी के पास 18 करोड़ की देखने को मिला है। बोरोइंग्स थोड़ा हमें देखने को मिला है इस कंपनी में, तो इसके वजह से स्टॉक प्राइस की मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो निवेशक इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी के पास बोरोइंग्स है। तो अगर वो ये ओवर द टाइम इसको चुकाते हैं, तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रहता है और नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलता है, तो आप इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स 51.59% की करेंटली देखने को मिल रहा है। एफआईज की होल्डिंग्स 8.74% की देखने को मिल रहा है। डीआईज होल्डिंग 15.86% की देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास 23.80% की होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एफआईज और डीआईज की होल्डिंग्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो कंपनी चुना है वो है केमिकल सेगमेंट की एक कंपनी है। कंपनी का नाम है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट लिमिटेड। तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,296 करोड़ की है। मतलब कि बड़ी साइज, स्मॉल कैप की बड़ी साइज की कंपनी है, जो कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। टू करंट प्राइस चल रहा है 2,902 रुपीज। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34 की हमें देखने को मिला है। आरओई 14.9% की, आरओसी 17.4% की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंट की। जो सर्फेक्टेंट यूज होता है जनरली पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, हेयर केयर, ओरल केयर,
स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसी प्रोडक्ट्स में इनकी जो सर्फेक्टेंट्स यूज होता है। तो बेसिकली इसकी जो मेन क्लाइंट है वो है एफएमसीजी कंपनियां। जितने भी बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं, वो इनकी क्लाइंट है। तो दोस्तों, इसके इनके पास 2010 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशंस है। और अगर हम बात करें, इसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हालांकि स्टॉक प्राइस काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। 2021 से इसके प्राइस, स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि इसके हाई 3300 समथिंग के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। जब भी आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी तो 1500 1665 रुपीज के आसपास हमें लिस्टिंग देखने को मिल रहा था। तो लगभग आप इसका स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इसके पास रिजर्व्स टू थाउजेंड 2144 करोड़ की रिजर्व्स है। उसके मुकाबले बोरोइंग्स 187 की है, मतलब कंपनी डेब्ट फ्री है। और कंपनी की अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो होल्डिंग्स 70.91% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है प्रमोटर की। एफआईएस की 3.75% की होल्डिंग्स, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। डीआईएस की 12.73% की होल्डिंग्स, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। पब्लिक के पास होल्डिंग्स 12.60% की पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिक्रीज हुआ है। तो एक पॉजिटिव साइन है, इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। जो फोर्थ स्टॉक हमने चुना है, रोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ईपैक ड्यूरेबल। तो इस कंपनी की बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एयर कंडीशनर का, जो कि सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर की जो ये ओरिजिनल ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है। और इस कंपनी की बात करें तो इनके पास मोर देन 25% की मार्केट शेयर है, जो कि एसी सेगमेंट की जितने भी कंपोनेंट्स है, ये इन हाउस उनको विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन इस कंपनी की जो ये खासियत है, जितने भी दिग्गज कंपनियां हैं इनके पास, इनकी उनको ये अपना एसी और जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, ओके, इंडक्शन कुकर, और भी नई नई प्रोडक्ट्स के अंदर ये अपना बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। तो इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। 2422 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 68.5% की 68.5 की इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। आरओई 5.87 की, आरओसी 8.33% की, और फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। कोई भी डिविडेंड कंपनी पे आउट नहीं करता है। बुक वैल्यू 93.1 की है। करंट प्राइस 252 हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी में हमें 24% की पिछले 3 सालों की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 66% की पिछले 3 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के पास रिजर्व्स है 796 करोड़ की, मुकाबले बोरोइंग्स है 386 करोड़ की बोरोइंग्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखें तो 48.14% की होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। 0.73% की होल्डिंग्स एफआईज के पास है। 16.4% की होल्डिंग्स टीआईज के पास है। पब्लिक के पास 35%, 0.08% की होल्डिंग्स है। दोस्तों, ये जितना भी कंपनियां हैं, ये इनमें एक हमें कम्पिटेटिव एडवांटेज देखने को मिल रहा है। इन कंपनियों के पास सर्टेन मार्केट शेयर है, जो कि इनकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काफी है। तो दोस्तों, इनका इस तरह की कंपनियां में अगर आप निवेश करते हैं, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट करने की आपको इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय भारत।